5 अगस्त 2019 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्त तो किया ही था, साथ ही जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया था। लेकिन जब उस बात को अब 1 साल से ज्यादा गुजर गया है तो फिर नेताओं को नजरबंदी से मुक्त भी किया गया, जैसे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। लेकिन इन नेताओं ने नजरबंदी से बाहर आते ही वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर को लेकर यही रवैया रहा है कि कश्मीरी नागरिक खुद को भारतीय नहीं समझते हैं और वो भारतीय रहना भी नहीं चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने रविवार को अपने विवादित बयानों का पिटारा खोलते हुए कहा कि एलएसी पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। चीन की तरफदारी करते हुए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की मदद से बहाल किया जा सकेगा। मतलब चीन और भारत के बीच में जो तनाव है, चीन जिस तरह से भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक इसका वो जम्मू कश्मीर को फिर से आर्टिकल 370 की बेड़ियों से जकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की जो भी स्थितियां बनी है वो 370 के अंत का कारण बनी है। चीन ने कभी इस फैसले को स्वीकार ही नहीं किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकेगा। फारूक के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने का जो फैसला लिया गया उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद चीन को सिर पर चढ़ाने के लिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार बताते हुए फारूक अब्दुल्ला दिखे। चीन की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी चीनी राष्ट्रपति को भारत नहीं बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ही उन्हें भारत आमंत्रित करने वाले शख्स थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाया और चेन्नई में उन्हें खाना खिलाने भी ले गए। सांसद होने के बावजूद संसद के सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। फारूक अब्दुल्ला फिलहाल श्रीनगर की लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं और केंद्र सरकार के साथ भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के उन शीर्ष नेताओं में से एक थे जिन्हें 370 खत्म करने के दौरान नजरबंदी में रखा गया था। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत तमाम राजनेताओं को आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद नजरबंदी में रखा गया था। शायद वजह भी यही थी जो आज फारूक अब्दुल्ला के मुंह से फूट रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कभी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना, भारत की अखंडता पर हमेशा वार करने की कोशिश की है। तभी उस वक्त इन नेताओं को नजरबंदी में रखा गया था। लेकिन इन पर से जैसे ही पहरा हटाया गया, देखिए फिर शुरू कर दिया देश की अखंडता के खिलाफ जहर उगलना। अब चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। आप फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के विवादास्पद बयानों पर अपनी राय जरूर साझा करें।